Hello students, this is a science video for class 5th standard. Okay, in this video we are going to study diseases. In this video we are going to study what? Diseases. Okay, see, open your SR number 7. Okay, or don't open it because everything is on the screen, so there is no need to open it right now, but let's study it along with me. Okay, so the first topic we are going to study is symptoms. The first topic we are going to study is what? Symptoms. Okay, now see, what is the meaning of symptom? Symptoms. Symptom means what? Symptom means वो पढ़ने से पहले हम देखते हैं what is the meaning of disease. What is disease? See, a disease is a condition of living being when some part of body does not function properly. Okay, जब हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, then we call it as a disease. What is disease? Disease is a condition of living being when some part of the body does not function properly. Okay, a person suffering, suffer मत करना मतलब सहना, झेलना. A person suffering from a disease becomes sick and weak. A person suffering from disease becomes sick and weak. Sick का मतलब बीमार हो जाता है, and weak मतलब he do not feel much energetic. उसकी एनर्जी कम हो जाती है, थका हुआ रहता है हमेशा. So that happen when you feel ill. Okay, diseases can be occur due to many different reasons. Diseases के अलग अलग reasons होते हैं. Reasons कैसे होते हैं diseases के? आप बता सकते हो diseases के reason कैसे होते हैं? ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंडीशन देती हूँ कि व्हेन देर इज़ ए रेनफॉल, व्हेन यू बिकम वेट इन रेनफॉल. रेनफॉल में अगर किसी के वजह से अगर आप गीले हो गए तो आपको डिसीज़ होती है, पता है आपको, आप बीमार हो सकते हो. और यू कैन ऑल्सो बिकम इल बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ हैविंग ए कॉन्टैक्ट विथ इल पर्सन, है ना. अगर किसी इल पर्सन के साथ में आपका कांटेक्ट आया, अगर किसी सिक पर्सन के साथ में आपका कांटेक्ट आया तो भी आप क्या हो सकते हो? बीमार हो सकते हो. कांटेक्ट विथ इल पर्सन कैन मेक यू इल. ओके, सो डिसीजेस कैन ऑकर ड्यू टू मेनी डिफरेंट रीजन्स. अलग अलग रीजन्स की वजह से आपको क्या हो सकते हैं? डिसीजेस हो सकते हैं. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. We know that we have fallen sick. Or have got a disease when we see symptoms. हमें कैसे पता चला है कि हम इल है, बीमार है? हमें तब पता चलता है जब हमें उसके क्या देखते हैं? सिम्टम्स देखते हैं. सिम्टम का मतलब क्या है? देखो, सिम्टम का मतलब होता है साइन. सिम्टम का मतलब होता है साइन. साइन का मतलब क्या? साइन मतलब क्या? साइन मतलब कुछ तो भी चेंज आपकी बॉडी आपको क्या करती है? इंडिकेट करती है. मतलब जैसे देखो, खांसी होने से पहले, सर्दी होने से पहले डायरेक्ट सर्दी नहीं होती, हमारे गले में खिचखिच होती है. खिचखिच बोलते हैं ना उसको, गले में खिचखिच. विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो. तो वो जो खिचखिच है ना, मतलब आपका जो थ्रोट है, थ्रोट हम बोलेंगे उसको कि थ्रोट ईचिंग, आपका थ्रोट ईच करता है. ठीक है. एट द सेम टाइम यू फील फेवरिश. फीवर आपको सबको पता है ना. फीवर मतलब ताप आना. ताप येणे म्हणतो आपण त्याला फीवर. आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है. फीवर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वॉट? सिम्टम. ओके, फीवर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वॉट? सिम्टम. ओके, सो वॉट इज सिम्टम? सिम्टम इज ए साइन. Symptom is what? Symptom is a sign. Symptom is a sign that indicate that we are ill. Okay, so what are symptom? We know that we have fallen sick or have got a disease when we see symptoms. Symptoms are signs that we have fallen sick. सिम्टम्स आर साइंस. ये क्या है? साइंस है. कुछ साइंस जो हमें बताते हैं कि हम कैसे हो गए? इल हो गए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर गेटिंग कॉमन कोल्ड, द सिम्टम्स आर रनी नोज एंड कफिंग. रनी नोज एंड कफिंग, दीज आर सिम्टम्स ऑफ कोल्ड. जब भी आपको कोल्ड होते हैं तो कोल्ड के साथ साथ आपको क्या होता है? कोल्ड के सिम्टम्स क्या है? उसके सिम्टम्स है
रनी नोज एंड कफिंग। कौन से सिम्टम्स है उसके? रनी नोज एंड कफिंग। ओके, सो दीज आर अबाउट द सिम्टम्स ऑफ व्हाट? दीज आर सिम्टम्स ऑफ व्हाट? कोल्ड, कॉमन कोल्ड। अभी कॉमन कोल्ड के अलावा भी हमें कई सारी डिसीजेस हो सकती है ना? तो उसके सिम्टम्स क्या है? देखो उसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है उसके जैसे कभी आपको अगर टाइफॉइड हुआ तो टाइफॉइड के सिम्टम्स में आता है फीवर। क्या आता है? फीवर। फीवर मतलब बुखार आना। उसके बाद में हेडेक, हेडेक मतलब सर दर्द करना। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सिम्टम। ठीक है ना? हेडेक, फीवर, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? सिम्टम्स। ओके, कुछ कुछ डिसीजेस ऐसी होती है जिसमें पता है क्या? इंसान का बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई, दिस इज ऑल्सो ए सिम्टम। ब्लड प्रेशर लो, दिस इज ऑल्सो ए सिम्टम। आपको ओमिटिंग होता है, ओमिट होता है ना कुछ कुछ डिसीजेस में, आप ओमिट करते हो। ओमिट करना मतलब दिस इज ए टाइप ऑफ सिम्टम। ठीक है, कुछ कुछ डिसीजेस में क्या होता है? लूज मोशन। पता है आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूज मोशन? लूज मोशन मतलब बार बार जाना पड़ता है सुबह सुबह, है ना? लूज मोशन। ओके, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ व्हाट? सिम्टम्स। ठीक है, मैंने जितने सिम्टम्स आपको बताए हैं ओरली, वो सारे के सारे आपको नोटबुक में सिम्टम्स का हेडिंग डालो और लिखो। सिम्टम्स के हेडिंग में क्या क्या आएगा? देखो, पहला तो है रनी नोज, दूसरा कफिंग, तीसरा मैंने बताया था फीवर। लिखो फीवर, फीवर के बाद में लूज मोशन, उसके बाद में ओमिटिंग, हेडेक। These are different symptoms of what? These are symptoms of different diseases. These are symptoms of what? Different diseases. एक देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है आपको, क्या लगता है क्या हुआ होगा इसको? ये जो पर्सन है इसको क्या हुआ होगा? इसका क्या है? दिख रहा है, नाक बह रही है ना इसकी। दिस इज ए symbol of which disease? This is a symptom of cold. The boy is suffering from cold. इसको क्या है? खांसी, सर्दी खांसी हुई है जिसके वजह से इसकी the boy is having running nose. The boy is having what? Running nose. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। See, this is symptom of what? Common cold. Okay. Now types of diseases. Types of diseases. See, there are two types of diseases. There are how many types of diseases? There are two types of diseases. What are they? They are communicable disease एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब एक पर्सन को डिसीज है, एक की दूसरे को होना, दूसरे को तीसरे को चौथे को होना, ये जो है दैट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिसीज़। मतलब ये क्या होता है? ये जो डिसीजेस होते हैं वो जनरली होते हैं छोटे छोटे जर्म्स की वजह से। हमारी बॉडी में किसी रास्ते से अगर जर्म्स एंटर होते हैं तो वो जर्म्स की वजह से हमें जो डिसीज़ होती है उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। डेफिनेशन देखो क्या है इसकी। Diseases that spread from one person to another are known as communicable diseases. क्या? Diseases that are spread from one person to other. Diseases that spread from one person to other are called communicable diseases. Communicable diseases are generally caused by tiny organism. Tiny means very small in size. जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स के जरिए स्प्रेड होते हैं, दोज डिसीजेस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, सो दीज आर कम्युनिकेबल डिसीजेस। दूसरा कौन सा है? दूसरे जो डिसीजेस है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब डिसीजेस विच डू नॉट स्प्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Diseases that do not spread from one person to another are known as non-communicable diseases. Okay, they are known as non-communicable diseases. अब ये non-communicable diseases कैसे होते हैं? देखो, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सब न्यूट्रिएंट, हमारी बॉडी को खाना अच्छे से नहीं मिला, कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिला, और वेन आवर ऑर्गन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या हमारे ऑर्गन्स अगर अच्छे से काम नहीं करते तो हमें जो डिसीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजेस। व्हाट आर दे? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज पे हम क्या करने वाले हैं? अभी फोकस करने वाले। ठीक है, देखो कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस, कम्युनिकेबल डिसीजेस मीन्स व्हाट?
हमने डेफिनेशन इसकी देखी है, कौन सी? फॉर ए कम्युनिकेबल डिसीजेस मीन्स विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होती है उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होती है ऐसी जो डिसीजेस है दे आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, अभी कम्युनिकेबल डिसीजेस देखो कैसे स्प्रेड होती है। फॉर ए कम्युनिकेबल डिसीज टू स्प्रेड देयर आर 4 थिंग्स विच नीड टू बी प्रेजेंट। कम्युनिकेबल डिसीज को स्प्रेड होने के लिए 4 चीज़ें आपको चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें? उसमें से पहली चीज़ है सोर्स। सोर्स मतलब जहाँ से वो चीज़ स्टार्ट होगी। हमें, जैसे मैंने आपको कोविड-19 का एग्जाम्पल दिया है क्लासरूम में, तो ये डिसीज़ कहाँ से आई? ये डिसीज़ आई चाइना में। चाइना में इसके वायरसेस एक लेबोरेटरी में रखे थे, है ना। वहाँ से वो क्या हो गए, किसी वजह से वो टूट गई होगी या फूट गई होगी, वो वायरसेस एयर में रिलीज़ हो गए। हमारे इंडिया में पहला पेशेंट कैसे आया? चाइना से कोई तो भी पर्सन इंडिया में आया होगा और उसने अपने साथ में क्या किया, ये डिसीज़ भी इंडिया में लेके आया, है ना। तो हमें सबसे पहले तो ऐसी चीज़ चाहिए जिसके अंदर ये कम्युनिकेबल डिसीज़ के जर्म प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे पर्सन को बोला जाता है सोर्स। वी कॉल दैट पर्सन एज ए सोर्स। ओके, सो व्हाट इज सोर्स? सोर्स इज ए पर्सन और प्लेस फ्रॉम वेयर द डिसीज़ ओरिजिनेट। जहाँ से ये डिसीज़ स्टार्ट होती है उसको हम बोलेंगे सोर्स। जैसे सबसे पहला सोर्स कोविड-19 का कौन सा था? चाइना था। क्यों? क्योंकि चाइना से ये डिसीज़ स्टार्ट हुई ना स्प्रेड होना। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए सिक पर्सन, एक सिक पर्सन है या एनिमल है या गार्बेज डंप है ना। यहाँ पे क्या होता है, जर्म्स की जो है, हमें पता है कि जर्म्स की वजह से ही डिसीज़ होती है। तो जर्म्स ऐसे एरिया में हमें ज़्यादा पाए जाते हैं। एक सिक पर्सन के बॉडी में जर्म होते हैं, कोई सिक पर्सन है उसके बॉडी में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जर्म प्रेजेंट होते हैं, और या अगर कोई गार्बेज डंप है, कहीं पे कचरा जहाँ पे फेंका जाता है, ऐसी अगर कोई प्लेस है तो वहाँ पे भी क्या होते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, और ये जर्म्स के कांटेक्ट में जो भी आएगा उससे वो डिसीज़ हो सकती है ना। चलो देखो, तो ये पिक्चर में दिखाया गया है, आपको क्या दिख रहा है? ये पर्सन को आप देखोगे तो यहाँ बाजू में क्या पड़ा हुआ है? दिस इज़ गार्बेज डंप, है ना। ये क्या किया हुआ है? यहाँ पे कचरा है, गार्बेज है, और ये गार्बेज के प्रेजेंट में ये जो लड़की है, ये लड़की को क्या हो रहा है? स्नीजिंग हो रही है ना। यहाँ पे बहुत सारे जर्म्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे गार्बेज में, ठीक है। और ये जब ये लड़की इनहेल करेंगे तो उसकी वजह से उसे क्या हो सकती है? उसमें कई सारे डिसीजेस के जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये पर्सन को भी वो डिसीजेस क्या हो सकती है? वो उस डिसीजेस की वजह से सफ़र कर सकती है, इल हो सकती है, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस को स्प्रेड करने के लिए सबसे पहली चीज़ कौन सी चाहिए? तो सोर्स चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, सोर्स हुआ। सोर्स के बाद में सेकंड चीज़ जो चाहिए होती है दैट इज़ एजेंट। सेकंड चीज़ कौन सी चाहिए? एजेंट चाहिए। देखो अभी यहाँ पे एजेंट्स, एजेंट्स का मतलब क्या है? देखो, एजेंट इज़ ए थिंग दैट कॉज द डिसीज़ इन योर बॉडी। आपके बॉडी में वो डिसीजेस कैसे जाएंगे? डिसीज़ के जर्म्स कैसे जाएंगे? वो जर्म्स जिस एनिमल के थ्रू या जिस चीज़ की वजह से हमारी बॉडी में एंटर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एजेंट। दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज एजेंट। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ये डिसीज़ हैपन बिकॉज ऑफ टाइनी जर्म कॉल्ड रीनो वायरस। कोल्ड किस वायरस की वजह से होता है? नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। कोल्ड जिस वायरस की वजह से होता है दैट इज कॉल्ड एज रीनो वायरस। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रीनो वायरस जो है ये आपके एयर में, सराउंडिंग एयर में प्रेजेंट होता है। वो जिसमें रीनो वायरस प्रेजेंट है वो एयर अगर आपने इनहेल की तो ये जो वायरस है ये आपके बॉडी के अंदर जाएगा और आपको भी क्या हो सकता है? वो डिसीज हो सकती है ना। सो देयर आर डिफरेंट एजेंट्स दैट स्प्रेड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स। पहला है बैक्टीरिया। एजेंट कौन सा है? बैक्टीरिया। दूसरा है वायरसेस। तीसरा है प्रोटोजोआ। चौथा है फंगाई। नाम ध्यान में रखो, लर्न कर लो कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। These are agents. These are agents of what? Agents of diseases. बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया की वजह से देखो हमें कौन कौन सी डिसीजेस होती है?
we get typhoid, plague, cholera and tuberculosis. Okay, बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिसीजेस टाइफॉइड, प्लेग, कॉलरा, ट्यूबरक्यूलोसिस. वायरस की वजह से होने वाले डिसीजेस है पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स एंड कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड ये अलग अलग वायरस की वजह से अलग अलग डिसीज़ होती है. ठीक है, कौन कौन सी डिसीजेस वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? कॉमन कोल्ड, उसके बाद में पोलियो, चिकन पॉक्स, मम्स एंड मीजल्स. प्रोटोजोआ की वजह से जो डिसीजेस होती है वो है मलेरिया और अमीबिक डिसेंट्री. अमीबिक डिसेंट्री मतलब बार बार जाना पड़ता है, जिसको डिसेंट्री होती है उसको. It is caused by protozoa. This disease is caused by what? It is caused by protozoa. And fungi cause skin infection. जैसे रिंगवॉर्म है, ये डिसीज़ किसके वजह से होती है? चिखल्या म्हणतात त्यांना, जो मतलब लेडीज़ बहुत वाटर में काम करती है तो उनके दो पैरों की उंगलियों के बीच में होता है ना खुजली जैसा, दैट इज़ रिंगवॉर्म. स्किन इन्फेक्शन किस वजह से होता है? दैट स्किन इन्फेक्शन इज डन बिकॉज ऑफ व्हाट? फंगाई. ओके, सो दीज आर व्हाट? दीज आर फोर व्हाट? एजेंट्स ऑफ communicable diseases. These are 4 agents of communicable diseases. What are they? These agents are what? They are bacteria, viruses, protozoa and fungi. ये डायग्राम देखो आपको, इसमें ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई ये इतने छोटे होते हैं कि आपको वो दिखते भी नहीं हैं. विदाउट माइक्रोस्कोप यू कैनॉट सी दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, इसीलिए उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं. तो ये जो है ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का पिक्चर. ठीक है ना, बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं. दिस इज वायरस. वायरस देखो कितना खतरनाक दिख रहा है ना. एंड दिस इज प्रोटोजोआ. ओके, सो दीज आर डिफरेंट एजेंट्स ऑफ व्हाट? दीज आर डिफरेंट एजेंट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. तो हमने सेकेंड पार्ट देखा. पहला पार्ट हमने कौन सा देखा था? सोर्स देखा था. सेकेंड पार्ट इज एजेंट. Now we will move to the third part, that is mode of transmission. Third part is what? It is called as mode of transmission. Mode of transmission मतलब आपको डिसीज कैसे हो सकती है? आपके जो माइक्रोब्स है या जो हमने जर्म्स देखे, ऊपर एजेंट्स देखे, ये आपके बॉडी में कैसे जाते हैं? तो देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको 2 वेज दिखाए हैं. पहला ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? दीज आर मॉस्किटोज. ये मॉस्किटोज, अरे ये लड़का देखो मॉस्किटोज काटने के बाद में भी रोने लग गया है ना. 3 मॉस्किटोज़ ने उसको काटा है. तो ये मॉस्किटोज़ क्या होते हैं पता है क्या? मॉस्किटोज़ की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जर्म्स. मॉस्किटोज़ जब काटते हैं ना तो वो सिर्फ काटते नहीं, वो क्या करते हैं? वो जर्म्स अपनी बॉडी में क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं. और इसकी वजह से हमें क्या हो सकती है? मलेरिया जैसी डिसीज़ हो सकती है. सेकेंड, अगर आपने गलती से इन्फेक्टेड फूड खा लिया, कई लोगों को, अभी कैसे मानसून का सीज़न है, कई लोगों को बाहर का खाना पसंद है. अभी तो अच्छा है कि हम बाहर का खाना पीना अभी कोरोना की वजह से हमने सब बंद कर दिया है ना. हम घर पे जो पका है वही फूड खाते हैं, है ना. जो अगर गलती से आपने इन्फेक्टेड फूड खा लिया तो इन्फेक्टेड फूड खाने की वजह से भी आपको क्या हो सकती है? अलग अलग डिसीजेस हो सकती है. ओके, सो दिस मॉस्किटो बाइटिंग एंड इन्फेक्टेड फूड, मॉस्किटो biting and infected food, these are called as mode of transmission. These are called what? Mode of transmission. Okay, it is the medium. Mode of transmission means it is the medium or a way through which diseases can reach host's body. host मतलब क्या? host मतलब ये जो लड़का है ना, this is host, जिसके बॉडी में जर्म्स जाने के बाद में ये बीमार होने वाला है ना, इसे हम बोलते हैं होस्ट. तो होस्ट की बॉडी में जर्म्स कैसे एंटर होते हैं? That is called as mode of transmission. Different examples of mode of transmission are air, eating or drinking infected food, and water. Eating or drinking infected food and water. Okay, ये क्या है? These are different modes of infection. कोल्ड हैपन्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. कोल्ड जो है ना, कॉमन कोल्ड, अगर आप कोल्ड, जिस एक पर्सन को कोल्ड है और वो कोल्ड के अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो कांटेक्ट की वजह से कोल्ड फैलता है. एक पर्सन का कोल्ड दूसरे पर्सन को कैसे होता है? बिकॉज ऑफ कांटेक्ट. ठीक है ना. आप देखते हो ना, अगर आपको सर्दी हुई है तो
आप अगर स्कूल में जाते हो तो आपकी सर्दी बाकी स्टूडेंट्स को भी हो सकती है। वाई? बिकॉज ये ट्रांसफर, सर्दी आपने छींका, आपके हाथ को कोल्ड के वायरसेस लगे, आपने दूसरे लड़के को टच किया तो वो वायरसेस क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस। देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जिन जिन वर्ड को मैं अंडरलाइन करूँगी ना वो सारे मोड्स हैं। कौन कौन से देखो, एक है एयर, दूसरा ईटिंग और ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड फूड, तीसरा वाटर, चौथा डायरेक्ट कांटेक्ट और पांचवा क्या है, इंसेक्ट बाइट। दीज आर डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। नेक्स्ट है होस्ट। होस्ट मतलब कौन, जिसके बॉडी में ये डिसीजेस अटैक करती हैं, जिसके बॉडी में या जो बीमार गिरता है, जो बीमार होता है उसे बोला जाता है होस्ट। सी आपको फिगर में दिखाया गया है ना, ये पर्सन, इसके बॉडी में अगर जर्म्स ने एंटर किया तो ये बीमार बन जाएगा, तो ये है होस्ट। होस्ट बीमारी सिर्फ ह्यूमंस को होती है क्या, नहीं, एलिफेंट्स भी बीमार गिर सकते हैं और प्लांट्स भी क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है ना, सो व्हाट इज होस्ट? होस्ट इज ए पर्सन, होस्ट इज ए पर्सन और लिविंग बीइंग ऑन विच द डिसीज अटैक, जिसके बॉडी पे डिसीजेस अटैक करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज होस्ट। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी ह्यूमन्स, इट कुड बी एनिमल और समटाइम्स इवन प्लांट्स। ओके, सो डिसीज सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही होती है क्या, नहीं, डिसीज ह्यूमन बींग्स को हो सकती है और प्लांट्स को भी हो सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना पोर्शन सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी का जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको होमवर्क में SR 7 SR 8 क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, और जो नोट्स हमने यहाँ पे हाईलाइट किए थे वो नोट्स आपको आपकी बुक में क्या करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।